नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम आपके सामने जोधपुर संभाग लेकर आ रहे हैं और जोधपुर संभाग का ये जो क्लास रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट इस समय वनपाल की तैयारी कर रहे हैं और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगा। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास का अगला पन्ना, और जिसमें हम लेकर आ रहे हैं जोधपुर संभाग। आज हम पढ़ेंगे साथियों जोधपुर संभाग। बिल्कुल, जोधपुर संभाग। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि साथियों जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि जोधपुर संभाग में अगर जिलों की संख्या पूछे तो जोधपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या आती है 6। जोधपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या अगर आपसे पूछ ले साथियों तो कितनी आती है? 6। यानी 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग में शामिल है। अब जोधपुर संभाग में वो 6 जिले कौन कौन से शामिल है, इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वो ट्रिक याद रखिएगा। सारे जोधपुर संभाग में जितने भी जिले शामिल हैं उन सब के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप छोटा सा एक ट्रिक लिख लीजिएगा। जोधपुर संभाग में शामिल जो 6 जिले हैं उनका छोटा सा ट्रिक है। जोधा का झाला, बाढ़ का पाला, जैसी। बस इतना से याद रखिएगा। जोधा का झाला, बाढ़ का पाला, जैसी। देखिए, जोधा से यहां आ जाएगा जोधपुर, झाला का मतलब यहां हो जाएगा जालोर, बाढ़ का मतलब यहां पर हो जाएगा बाड़मेर, पाला का मतलब यहां हो जाएगा पाली, जे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, और इस चीज़ से अपने पास हो जाएगा सिरोही। इस चीज़ से हमारे पास हो जाएगा सिरोही। तो जोधपुर संभाग में जिले कितने हैं? जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर और सिरोही। यानी जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं आप लिख लीजिएगा। कुल जिलों की संख्या अगर आपसे पूछ ले साथियों तो आपको याद रखना पड़ेगा 6 जिले हैं। आपसे पूछ ले कि ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रखना है जोधा का झाला, बाढ़ का पाला। जोधा का झाला, बाढ़ का पाला, और उसके बाद में आपको जैसी बोलना है। जोधा का झाला, बाढ़ का पाला, जैसी। तो जोधा जोधपुर हो जाएगा, झाला जालौर हो जाएगा, बाढ़ का मतलब बाढ़ में निकल जाएगा, पाली का मतलब यहाँ पाली निकल जाएगा, और जैसे एक जैसा आ जाएगा जैसलमेर, और सी से हमारे पास में आ जाएगा सिरोही। मैंने लिखा जोधपुर संभाग में शामिल जिले हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ जिला। उसके बाद यहाँ पर इनका अपन वाहन पंजीकरण संख्या लिखेंगे कि वाहन आरटीओ जो व्हीकल नंबर होता है वो क्या है। उसके बाद यहाँ अपन इसकी बात करेंगे, जिले का शुभंकर की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर जिले का हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए आप। पहले मैं आपको जो शॉर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चर्चा में जानेंगे, विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं जिला। तो जिला में मैंने यहाँ लिखा जोधपुर। जिला में मैंने लिखा आपको जोधपुर। जोधपुर का वाहन पंजीकरण नंबर अगर आपसे पूछ ले तो RJ19 होगा। क्या होगा? RJ19। जितनी भी गाड़ियाँ RJ19 की चलती है वो सारे के सारे जोधपुर जिले की होती है। आपको याद रखना पड़ेगा RJ19। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि इसका शुभंकर किसको बनाया गया है, तो कुर्जा पंक्षी को इसका शुभंकर बनाया गया है। जोधपुर जिले का जो शुभंकर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? कुर्जा पंक्षी को बनाया गया है। किसको बनाया? कुर्जा पक्षी को इसका शुभंकर बनाया है। और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो जोधपुर जिले का क्षेत्रफल है 22,850। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। यानी जोधपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अपन बात करें जोधपुर का। जोधपुर का वाहन पंजीकरण जो संख्या है RJ19 से यहाँ का जो शुभंकर बनाया गया है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत वो कुर्जा पक्षी को बनाया गया है, और क्षेत्रफल है 22,850। कितना है बच्चों? 22,850। अब अपन बात करते हैं दूसरा जिला। दूसरा जिला हमारे पास में आ रहा है जैसलमेर। दूसरा जिला हमारे पास में आ रहा है जैसलमेर। तो यहाँ लिखा मैंने जैसलमेर। जैसलमेर का जो वाहन पंजीकरण संख्या है वो RJ15 है। कितना है? RJ15 है। अगर आपको यहाँ पर इसका शुभंकर पूछ ले वन्य जीव श्रेणी का, तो आपको ध्यान रखना गोडावन।
वन्य जीव श्रेणी का जो शुभंकर है वो किसको बनाया गया है, गोंडावन को बनाया गया है। वन्य जीव श्रेणी का शुभंकर किसको बनाया गया है, गोंडावन को। और अगर आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको पता होगा राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो जैसलमेर है, 38,401 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जोधपुर संभाग में आता है, जैसलमेर जिला है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जोधपुर आ गया। उसके बाद हमने चर्चा कर ली जैसलमेर की। अब आपके सामने चर्चा करेंगे अपन बाड़मेर की। तो यहां लिख रहे हैं अपन बाड़मेर। बाड़मेर का जो व्हीकल नंबर है वो है RJ04। बाड़मेर का जो व्हीकल नंबर है RJ04 है। क्या है बच्चों, RJ04। और यहाँ का जो शुभंकर बना है वन्य जीव श्रेणी का वो है मरु लोमड़ी। क्या है साथियों, आपको याद रखना है, मरु लोमड़ी। बाड़मेर जिले का शुभंकर बनाया गया है मरु लोमड़ी को। किसको बनाया है, मरु लोमड़ी को। और अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले, बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 28,387 वर्ग किलोमीटर। यानी बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। जोधपुर RJ19 कुर्जा पक्षी है और 22,850 ये आपका क्षेत्रफल है जोधपुर का। जैसलमेर की बात करते हैं तो RJ15 व्हीकल नंबर है। गोंडावन यहाँ का वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत शुभंकर है। 38,401 यहाँ का क्षेत्रफल है। बाड़मेर की बात करते हैं तो RJ04 यहाँ का बनाया गया है। और उसके बाद मरु लोमड़ी यहाँ का शुभंकर है 28,387। अब अपन बात करते हैं जालोर की। जालोर की। तो जालोर का व्हीकल नंबर अगर आप बात कर ले तो RJ16 है। और यहाँ पर इसका जो बनाया गया है शुभंकर वो भालू को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, भालू को। तो जालोर का अगर क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल याद रखना है जालोर का वो है 10,640। क्षेत्रफल कितना है, 10,640 10,640 वर्ग किलोमीटर। तो जालोर है, RJ16 नंबर है गाड़ी का। और भालू यहाँ का वन्य जीव श्रेणी का शुभंकर है। और क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 10,640 है। कितना है, 10,640। अब अपन बात कर लेते हैं पाली की। अब अपन बात करते हैं पाली की। तो पाली का जो व्हीकल नंबर है वो RJ22 है। पाली का जो व्हीकल नंबर है वो RJ22 है। और यहाँ का जो शुभंकर बनाया है वो तेंदुआ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत शुभंकर जो बनाया गया है वो तेंदुआ को बनाया गया है। और पाली जिले का जो क्षेत्रफल है वो 12,387 है। कितना है, 12,387 12,387। कितना है साथियों, 12,387। चाहे साथियों सिरोही। तो यहाँ लिख रहे हैं हम सिरोही, बिल्कुल। अब सिरोही का जो गाड़ी नंबर है, सिरो का जो गाड़ी नंबर है वो RJ24 है। क्या है, RJ24। यानी वहाँ का RT व्हीकल नंबर है RJ24 है। और अगर वन्य जीव श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ का जो वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत जो शुभंकर बनाया गया है वो जंगली मुर्गा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, RJ24 जंगली मुर्गा। और यहाँ का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो 5,136 है। कितना है, 5,136 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर आपसे पूछ ले कि सिरोही जिले का क्षेत्रफल कितना है तो सिरोही जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 5,136 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। वे दो प्रश्न कौन से, पहला प्रश्न ये बन सकता है कि जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला है वो है सिरोही, जिसका क्षेत्रफल है 5,136 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए बाद में आप बैठ जाए और अपने नोट्स तैयार करते रहे। जी, जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं अपन। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं जोधपुर संभाग, है ना, जोधपुर
संभाग। देखिए, जोधपुर संभाग के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज मैं आपके सामने वही प्रश्न बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं या उनके आने की संभावना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जोधपुर संभाग ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित, ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित संभाग है। पश्चिम में स्थित संभाग है, यानी राजस्थान के पश्चिम में स्थित संभाग है, जिसे आप बोलते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित संभाग है। इस संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है। इस संभाग में कुल 6 जिलों को शामिल किया गया। कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है, यानी इस संभाग में कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है। संभाग में कितने जिला आते हैं? 6 जिला आते हैं। अब आपसे पूछ ले कि 6 जिलों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर के नहीं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर जो संभाग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग है राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी इस संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस संभाग का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है। यानी इस संभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.42% हिस्सा आता है। 34.42% हिस्से को घेरता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर संभाग। इस संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इस संभाग में कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया? 6 जिलों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है और इस संभाग का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो वो है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 1,17,801 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का 34.42% हिस्सा आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर इस संभाग में आता है, जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो संभाग का 32.59% हिस्सा आता है। ठीक है, तो विशेष का ध्यान रखना। यानी जैसलमेर की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। जैसलमेर की अगर अपन बात करते हैं तो जैसलमेर जिला जिसका कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। यानी हमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल कितना है? 38,401। ये किस संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में आता है। जोधपुर संभाग में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, 38,401। यानी अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बन सकता है वो सुन लीजिएगा। संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.59% घेरता है। संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.59% संभाग का क्षेत्रफल है। संभाग का क्षेत्रफल यानी जोधपुर संभाग में जैसलमेर का जो हिस्सेदारी है
वो है 32.59%। जोधपुर संभाग में जैसलमेर की जो हिस्सेदारी है वो है 32.59%। तथा सबसे छोटा जिला सिरोही का है जिसका क्षेत्रफल है 5136, जो संभाग का क्षेत्रफल का 4.36% है। और सिरोही है 5136 वर्ग किलोमीटर, जो संभाग के कुल क्षेत्रफल का 4.36% है। संभाग के कुल क्षेत्रफल का 4.36% है। जोधपुर संभाग में कितने जिला आते हैं तो आप सभी को याद रखना 6 जिला आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जैसे जालोर, ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे बढ़ते जाएंगे, और आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन जोधपुर संभाग को। जोधपुर संभाग, ठीक है। सबसे पहले जोधपुर संभाग की आकृति कैसी है, इसके आप आकृति के बारे में एक प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है। इसकी जो आकृति है वो मोर जैसी है। कैसी है? मोर जैसी। यानी जोधपुर संभाग की जो आकृति है वो मोर जैसी है। क्या है? मोर जैसी। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि जोधपुर संभाग के जोधपुर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो जोधपुर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं ये आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। सूर्य नगरी, यानी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य नगरी इसको कहा जाता है, मरु प्रदेश इसको कहा जाता है, रेगिस्तान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो आप चाहे तो लिख लो इसके उपनाम। इसको रेगिस्तान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। रेगिस्तान का केंद्र बिंदु, यानी रेगिस्तान का केंद्र बिंदु किसको कहा जाता है? यानी जोधपुर को कहा जाता है। भारत की वेर की राजधानी, यानी इसे भारत की वेर की राजधानी भी कहा जाता है। भारत की वेर की राजधानी, वेर की राजधानी, भारत की वेर की राजधानी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। यानी हम पढ़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहा जाता है। यहाँ राजस्थान की संस्कृति राजधानी, तो राजस्थान की संस्कृति राजधानी, राजस्थान की संस्कृति राजधानी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, मरु प्रदेश जोधपुर को कहा जाता है, रेगिस्तान का केंद्र बिंदु जोधपुर को कहा जाता है, ब्लू सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। तो जोधपुर के अन्य जो नाम है उसमें अपने पास आता है ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, और नामिक राजधानी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। नामिक राजधानी, नामिक राजधानी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। तो जोधपुर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जोधपुर संभाग स्टार्ट करने से पहले हम जोधपुर संभाग में हम पढ़ रहे हैं जोधपुर जिला, और यहाँ हम जोधपुर जिला के बारे में डिटेल से थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर जोधपुर जिले की आकृति लिखी है। तो जोधपुर जिले की जो आकृति है मोर के समान है। इसके अगर उपनाम की बात करते हैं तो सूर्य नगरी इसको कहा जाता है। इसके अलावा मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार भी इसको कहा जाता है। तो आप चाहे तो लिख लीजिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का
प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार, या मरुस्थल का सिंह द्वार, ये किसको कहा जाता है? ये जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसे हम नामिक राजधानी, इसके अलावा राजस्थान की विधि नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की विधि नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ राजस्थान की विधि नगरी, राजस्थान की विधि नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ये सारे जो उपनाम अपने पास में आए हैं वो सारे के सारा है जोधपुर के। तो हम जोधपुर जिला पढ़ रहे हैं जिसकी आकृति मोर के समान है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की संस्कृति, आन बान और संस्कृति की शान राजस्थान के जोधपुर जिले को माना जाता है। मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान का केंद्र बिंदु कहा जाता है, नामिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, भारत की वेर की राजधानी कहा जाता है, राजस्थान की विधि नगरी कहा जाता है। मेरे प्यारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं अगला टॉपिक आपके सामने जो लेकर आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आता है हमारे पास में जोधपुर के संस्थापक। जोधपुर का संस्थापक, जोधपुर का जो संस्थापक है राव जोधा को माना जाता है। जोधपुर का जो संस्थापक है किनको माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। याद रखना जोधपुर का संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। और जोधपुर की दो शाखा जिसमें एक आती है मंडोर की शाखा और दूसरी जो शाखा आती है वो आती है उम्मेदनगर की शाखा। उम्मेदनगर देखिए साथियों क्यों इंपॉर्टेंट है। जोधपुर का अगर आपसे पूछ ले कि संस्थापक किसको माना जाता है तो राव जोधा को आपको राइट करना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर की जो मंडोर शाखा है उसका संस्थापक किसको माना जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा हरिश्चंद्र को माना जाता है। किनको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी हरिश्चंद्र को जोधपुर का संस्थापक माना जाता है। जोधपुर की जो मंडोर शाखा है उसके संस्थापक हरिश्चंद्र है। और उम्मेदनगर ये जोधपुर का ही एक हिस्सा है उम्मेदनगर, और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो उम्मेद सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? उम्मेद सिंह को माना जाता है। तो क्योंकि जानकारी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि मंडोर शाखा के संस्थापक किसको माना जाता है, तो मंडोर शाखा के जो संस्थापक है हरिश्चंद्र को माना जाता है। वही उम्मेदनगर जोधपुर का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, और उस शाखा का जो संस्थापक है वो उम्मेद सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? उम्मेद सिंह को माना जाता है। राजस्थान की प्रहरी मीनार एक थंबा जोधपुर में स्थित है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, लिख लो। राजस्थान की प्रहरी मीनार, राजस्थान की प्रहरी मीनार यानी एक थंबा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। एक थंबा जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल। एक थंबा जोधपुर को राजस्थान की प्रहरी मीनार कहा जाता है। प्रहरी मीनार कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है, जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है तो याद रखना साथियों ओसिया को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? ये कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का ताजमहल, तो राजस्थान का ताजमहल ये कहा जाता है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो ये तीन प्रश्न
बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल से भी बता रहा हूँ और हर चीज़ आपको एग्ज़ाम के वे ले जा रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को कमर कस लेनी चाहिए। और यहाँ जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आप राइट डाउन करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, आप क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो आप रिवीजन कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। जोधपुर संभाग, जोधपुर जिला, जोधपुर का संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। जोधपुर की 2 शाखाएं थी, एक मंढोर शाखा जिसमें हरिश्चंद्र संस्थापक है, उम्मेदनगर के संस्थापक उमेश सिंह को माना जाता है। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है, राजस्थान की प्रहरी मीनार किसको कहा जाता है, तो एक थंबा जोधपुर में स्थित है। वही अगर प्रश्न आता है, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियामा, जो अपन पढ़ेंगे वहां पर डिटेल से थोड़ा आगे, ओसिया को कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि जिस प्रकार हम आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान रहे कि किस कैसे कैसे प्रश्न वहां बनेंगे। चलिए, जोधपुर संभाग, जोधपुर जिला। जोधपुर की स्थापना किसने की? देखिए, स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो राव जोधा ने की थी। जोधपुर का संस्थापक भी राव जोधा को माना जाता है, ध्यान रखना, राव जोधा को जोधपुर का संस्थापक भी माना जाता है। जोधपुर की स्थापना किसने की है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 में, 1459 में। अब एक प्रश्न बन सकता है, वो है कि 1459 से लेकर 1949 तक ये मारवाड़ की राजधानी रहा था। बिल्कुल, ये मारवाड़ की राजधानी था। जोधपुर किसकी राजधानी थी? ये मारवाड़ की राजधानी थी। यानी जोधपुर किसकी राजधानी थी? मारवाड़ की। तो प्रश्न आता है, मारवाड़ की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो जोधपुर जिले को आपको राइट करना होगा। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, एक दुर्ग बनवाया। बिल्कुल, राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, और इस दुर्ग की जो आकृति वो कैसी है? मयूर ध्वज के अनुसार है। इस जिसको मेहरानगढ़ का दुर्ग, मयूर ध्वज, या आगे चलकर ये मेहरानगढ़ का दुर्ग के नाम से, मयूर ध्वज या मेहरानगढ़, इसको वर्तमान में मेहरानगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। तो कई बार आता है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, आपको राइट करना होगा जोधपुर में स्थित है। निर्माण किसने किया था? राव जोधा ने करवाया था। यानी कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। क्लियर हो गया? हाँ जी। एक प्रश्न आता है कि जोधपुर का नृत्य कौन सा फेमस है? कई बार तो गुड़ला और थाली नृत्य जोधपुर का फेमस नृत्य है। तो आप लिख लो बच्चों, गुड़ला व थाली जोधपुर का नृत्य है। यानी गुड़ला व थाली जोधपुर का लोक नृत्य है। गुड़ला व थाली जोधपुर का लोक नृत्य है। याद रखना, राजस्थान की पहली ITI जोधपुर में, और पुलिस कमिश्नर लागू हुआ था 1 जनवरी 2011 से। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान की पहली IIT कहाँ पर स्थापित की गई है? तो राजस्थान की पहली IIT कहाँ पर स्थापित की गई है? जोधपुर में स्थापित की गई। राजस्थान की पहली IIT कहाँ पर स्थापित की गई है? जोधपुर में स्थापित की गई है। और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर कब से लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2011 से। कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2011 से जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर, बिल्कुल 1 जनवरी 2011 से जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर को लागू किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं, जोधपुर जिला हम पढ़ रहे हैं। जोधपुर संभाग का स्थापना राव जोधा ने की थी, 1459 में की थी। और राव जोधा ने ही यहाँ पर एक चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। मयूर ध्वज के आकार का ये दुर्ग है, मेहरानगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की पहले IIT कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर को राइट करना होगा। जोधपुर का नृत्य जो फेमस है उसमें आता गुड़ला व थाली, जोधपुर का प्रमुख नृत्य है। वही अगर अपन बात करते हैं कि 1 जनवरी 2011 को जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया गया था। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? चलो ले लीजिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट्स।